हाय एंड वेलकम टू माय चैनल दुर्गेश स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम क्लास पिछली कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे। तो आज हम ज्योग्राफी में इंडियन रिवर्स को डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी है गंगा। ओके, पवित्र नदी कौन सी है? गंगा है। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इससे बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है मेघना नाम से। उसके बाद का क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश आ गया है। इसकी कैपिटल क्या होती है? इसकी कैपिटल होती है ईटानगर। ओके, तो जो इससे एडिशनल क्वेश्चन रहते हैं उनको भी आप लिखते रहिए करिए। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा तवा किसकी सहायक नदी है? ओके, तो तवा है नदी सहायक नर्मदा नदी की। ओके, अब नर्मदा आ गया है। तो नर्मदा और एक नदी है ताप्ती, ये दो नदियाँ ऐसी हैं जो बहाव की दूसरी दिशा से बहती हैं और सभी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ओके, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 8 कुछ है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी कहलाती है। कौन सी नदी भ्रंश दौड़ी से होकर बहती है? तो ये अगेन नर्मदा नदी। ओके, ये भ्रंश दौड़ी से होकर गुजरती है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? गंगा नदी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। अब प्रायद्वीपीय या प्रायद्वीपीय कौन सी, जो तीन समूहों का मिलन होता है वह प्रायद्वीपीय नदी कहलाती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी है और ये भारत के किस हिस्से में? दक्षिणी भारत में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। ओके, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें पूछ लेता है कई नदियों को कि गंगा कहाँ गिरती है, यमुना कहाँ गिरती है, कावेरी कहाँ गिरती है? तो ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? वही जो अभी थोड़ी देर पहले आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, नर्मदा नदी और एक नदी ताप्ती। ओके, ये दोनों नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दो नदियों की लगभग समान लंबाई है? तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी
सिंधु नदी की है 2880 और सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की 3900। तो ये दोनों लगभग समान लंबाई की हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी, जो अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, बिहार के शोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाई जाती है? तो वो नदी है ब्राह्मणी नदी। ओके, नेक्स्ट है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। वैनगंगा और पैनगंगा सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो ब्रह्मा एक है पौराणिक नदी। ओके, इस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजुली बनाती है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश। ये आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से प्रवाहित होती है, अमरकंटक से। तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है नर्मदा। नेक्स्ट, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? राजग सरकार। नेक्स्ट है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वह है ताप्ती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो वो सिंधु नदी पे है। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने % जल का प्रयोग कर सकता है? 20%। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं बस। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? महान नदी पहला है, दूसरा है गोदावरी, तीसरा कृष्णा, चौथा पेन्नार, कावेरी एवं पैगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो वही सिंधु नदी है। ओके, जो भारत में 20% है, 80% है कहाँ? पाकिस्तान में। तो वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।